इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, कल मेरे साथ क्या होगा, अब मैं उसके साथ ऐसा बिहेव करूँगी। क्या आप भी बस इसी विचारों के लूप में फंसे हुए रहते हैं? बस नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, अपने पास्ट के बारे में सोचना, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना, हमेशा एंजाइटी स्ट्रेस में रहना। तो ये वीडियो आपके लिए है। अब माइंडफुलनेस यानी क्या कि प्रेजेंट मोमेंट में जीना, अभी और यहाँ क्या हो रहा है हमारे साथ उस पर अच्छे से गौर करना। जो भी हमारे एक्शन है वो हम क्यों ले रहे हैं, क्या पर्पस है उसके पीछे, हमें क्या करना चाहिए। मीन्स सूझबूझ के साथ प्रेजेंट मोमेंट में रह के डिसीजन लेना। इसे ही बोलते हैं कि माइंडफुलनेस हमेशा प्रेजेंट में रहे। और जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहने लगते हैं तो हमारे ज़िंदगी के सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हम रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हैं। रिएक्ट करना यानी क्या और रिस्पॉन्ड करना यानी क्या। अब देखिए, रिएक्ट करना यानी क्या कि जो भी हो रहा है, जो भी सिचुएशन है उसमें बिना सोचे समझे अपना ओपिनियन दे देना या फिर कुछ भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना। और रिस्पॉन्ड करना यानी क्या कि सामने वाले की जगह पे जाके उसे समझना कि सपोज वो आप पर एंग्री हो रहा है ना, कोई सिचुएशन है, वो सामने वाला आप पर एंग्री हो रहा है, तो सूझबूझ के साथ उसे समझकर आप उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। इसका मतलब है रिस्पॉन्ड करना। कई बार क्या होता है कि अगर सामने वाले ने अपनी आवाज़ बढ़ाई तो हम भी अपनी आवाज़ बढ़ाते हैं, है ना, इसे बोलते हैं रिएक्शन। बट जब हम अंडरस्टैंडिंग करके प्रेजेंट मोमेंट में रह के सामने वाले से बात करते हैं तो क्या होता है कि हम रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट नहीं करते। तो नाउ मोमेंट के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपने नाउ मोमेंट में रहना शुरू किया तो क्या क्या आपके साथ मिरेकल्स हो सकते हैं वो हम अब आगे देखने वाले हैं। बट हम नाउ मोमेंट में क्यों नहीं रह पाते, ये भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग एक तो फ्यूचर में जीते हैं, नहीं तो पास्ट में जीते हैं, और उसकी वजह से उनका जो प्रेजेंट है वो भी पूरी तरह से स्पॉइल हो जाता है। प्रेजेंट में उनका ध्यान ही नहीं रहता, चाहे वो खुशियाँ हो चाहे वो गम हो, उन्हें किसी से कुछ भी मतलब नहीं। एक तो पास में किसी ने उनके साथ क्या किया, कैसे उन्होंने गलतियाँ की, इसी चीज़ों के बारे में चिंतन करते रहेंगे या फिर फ्यूचर के टेंशन लेंगे कि अब क्या होगा, ये हुआ, नेक्स्ट विश लिस्ट उनकी रेडी रहेगी। ऐसा कुछ ना कुछ करते रहते, और इसी वजह से हम एनजाइटी, स्ट्रेस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम बैड कर्मा के साइकिल में भी फंस जाते हैं। आप देखिए, अब बैड कर्मा कैसे कैसे हम क्रिएट करते हैं। हम अपने विचारों से भी बैड कर्मा, अगर किसी ने आपने अगर किसी के बारे में बुरा सोचा, क्योंकि आपने ये भी सुना होगा कि हमारे विचारों में भी ताकत होती है, जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है। अगर किसी के बारे में आपने बुरा सोचा और उसके साथ वो हुआ तो उसकी बैड कर्मा के साइकिल में आप फंस गए। इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत ज़रूरी होता है। आप जब प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तो आप बस अपनी ज़िंदगी पर फोकस करते हैं, आपके साथ क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खाना पका रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान खाना पकाने पे होता है, आप कुछ और नहीं सोचते। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान बस ऑफिस के काम पर होता है। इसने क्या किया, उसने क्या किया, किसी के साथ क्या हुआ, इससे आपको कोई लेना देना नहीं होता। तो इसे बोलते हैं प्रेजेंट मोमेंट में रहना। तो हमारी बहुत सारी झंझटें, उलझनें बस प्रेजेंट मोमेंट में रह के ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी हमारी पेन और प्लेजर बस हम इमेजिन करते रहते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, उसी से ही डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, उसी से ही आते हैं, तो जो हमें नहीं करना है। और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि फ्यूचर और पास्ट ऐसी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप ही बताइए, फ्यूचर और पास्ट क्या होते हैं। पास्ट यानी क्या, जो टाइम बीत गया उसे हम पास्ट का नाम दे देते हैं कि भूतकाल में चला गया, अभी तक आया नहीं, जिसके बारे में हम चिंता कर करके इतना डर जाते हैं, उसे हम फ्यूचर का नाम दे देते हैं। उसमें क्या होगा वो खुद हमें भी नहीं पता होता है, और फिर भी हम उससे डरते हैं।
तो फ्यूचर और पास्ट ऐसे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जो है वो आज और अभी यहाँ है, जो है वो प्रेजेंट ही है। और आप ही बताइए, आपने अगर अपने प्रेजेंट में अच्छे से माइंडफुल रह के अपने काम करें, अपने कामों पे फोकस किया, इधर उधर फोकस ना करते हुए, टेंशन एंजाइटी में ना रहते हुए, तो आप ही बताइए, क्या आपका पास्ट और आपका फ्यूचर सुधर नहीं जाएगा? क्योंकि जो आप आज करते हो वही पास में जमा हो जाता है कल, और जो कल आएगा उसमें आप जो भी करोगे वो भी प्रेजेंट ही रहेगा। तो अगर आप आज से ही सब कुछ अच्छा करने लग जाओगे तो आपका पास्ट भी सुधर जाएगा और फ्यूचर भी सुधर जाएगा। तो जो है ना वो आज और इसी मोमेंट में है। बहुत सारे लोग ना हमारे फ्यूचर पर ना भगवान पे भरोसा करते हैं कि हाँ भगवान है, वो सब कुछ अच्छा कर देंगे, कभी तो हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी होता है वो हमारे कर्मों पर डिपेंड करता है। जो भी आप कर्म करेंगे उसका फल आपको मिलने वाला है। आप ही बताइए, आप बस भगवान के भरोसे बैठ गए कि भविष्य में बहुत कुछ अच्छा होगा और आपने कुछ किया ही नहीं, क्या आपके साथ कुछ अच्छा होगा भी? कभी नहीं। भगवान भी बोलते हैं कि तू एक कदम बढ़ा तो मैं 10 कदम बढ़ाऊँ, है ना? तो आप अगर चाहते हैं कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ कदम बढ़ाने ही होंगे, कुछ ना कुछ करना ही होगा, और वो भी अभी। तभी आपका फ्यूचर अच्छा होगा और पास तो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए नाउ मोमेंट का जो भी इम्पोर्टेंस है उसे समझना आपको बहुत ज़रूरी है। आज अभी जो चल रहा है बस उस पर फोकस कीजिए। आप ही बताइए, जो भी सोचकर आप डरते हो उसमें से कितना परसेंट आपके साथ हो जाता है? कुछ भी नहीं। हर दिन हम बस अपना स्ट्रेस और अपना एंजाइटी का बर्डन ले लेके चल रहे होते हैं। पास के इतने सारे वुंड रहते हैं, उनको अपने साथ घसीटते रहते हैं कि इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। हमारी टाइमलाइन बदलना हमारे हाथ में होता है। बस अगर आपने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया ना, आपका टाइम कभी भी बदल सकता है, चुटकी बजा के। बस आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो भी फ्यूचर है ना, जो आप फ्यूचर में करना चाहते हैं वो आप आज भी कर सकते हैं। बस आपको अभी शुरुआत करनी है, फ्यूचर के भरोसे बैठना नहीं है। आपने आज करना शुरू कर दिया तो कुछ दिनों में, महीनों में, सालों में जो आप बनना चाहते हो वो आप ज़रूर बन जाओगे। बस आपको अभी बस अपनी लाइफ पे फोकस करना है, अपनी लाइफ में क्या करना है वो देखना है। आसपास क्या चल रहा है उसे भूल जाइए, वो सबके साथ होता है। जो भी लोग आज हम देखते हैं कि सक्सेसफुल होते हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, कितने अपने छूट जाते हैं, बहुत सारे उनकी ज़िंदगी में उन्हें तोड़ देने वाले इंसिडेंट होते हैं, फिर भी वो डगमगाते नहीं, कोशिशें करते रहते हैं, और इसीलिए वो अपनी मंजिल को पाते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सपना बहुत बड़ा है, बड़ा हो या छोटा हो, सपना सपना होता है, तो इसीलिए आपको खुद पर विश्वास रखना है और नाउ मोमेंट में जीना शुरू कर देना है कि जो है वो अभी है। मेरा फ्यूचर भी, मेरा पास पास सब चला गया, लेकिन मुझे अभी मेहनत करनी है। अगर मुझे मेरा फ्यूचर बेस्ड चाहिए तो जो भी मैं करूँगी वो अभी करूँगी। मेरे सारे डिसीजन में माइंडफुली लूँगी, बस रिएक्ट नहीं करूँगी, तो मैं रिस्पॉन्ड करूँगी। ईच एंड एवरी मोमेंट को एंजॉय भी करूँगी, उसे यूटिलाइज भी करूँगी, और अच्छे से मैं स्ट्रेस फ्री होकर अपनी ज़िंदगी जीऊँगी। अगर आपने ऐसा खुद के साथ तय कर लिया ना, देखिए आपकी ज़िंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। और जो आपके सपने हैं, मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि वो एक दिन ज़रूर आपके आंखों के सामने सच होते हुए आपको नज़र आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे औरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस लेके आऊँ वो आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।